हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 प्रश्नावली 2.6 प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में गुणे दिए हुए हमको उनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो गुणे करने के पॉइंटों वाले गुणे हैं, इनको करने के दो तरीके। पहला तरीका ये है कि आप उनको नॉर्मल गुणे की तरह सॉल्व कर दो और उसके बाद जिन जिन का गुणा करवा रहे हो उसमें टोटल देख लो, पॉइंट के बाद टोटल कितने अंक हो रहे हैं उतने ही उस आंसर के पीछे से अंक गिनकर पॉइंट लगा दो। सपोज जैसे ये आंसर इसका दिया हुआ, इसका एक रफली गुणा करके बता रहा हूं मैं आपको। जैसे 2.5 है गुणा 0.3 है, आप इसका नॉर्मल गुणा कर दो। पहले 5 3 15, हासिल का 1 3 दूनी 6 और 1 7, 75 आया। अब 0 को गुणा करेंगे, 0 0 आंसर कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अब देखो आंसर कितना है 75। अब आप ये देखो कि इन दोनों संख्याओं में पॉइंट के बाद कितने अंक, एक इसमें 2 अंक है, तो इसी उत्तर के पीछे से 2 अंक गिनकर पॉइंट लगा दो। बस ये आपका आंसर हो गया पॉइंट 75। या आगे पॉइंट से पहले 0 लिखते हैं तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, तो ये हो जाएगा 0.75 या पॉइंट 75। पहला तरीका ये। दूसरा तरीका है पॉइंट को हटाकर सॉल्व करना। देखो हम पॉइंट को हटाकर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। 2.5 गुणा 0.3, जब इसका पॉइंट हटेगा तो देखो पॉइंट हटने के लिए क्या होता है सिस्टम कि पॉइंट के लिए 1 लिखेंगे और बाकी पीछे जितने अंक है उतने 0 लगाने हैं। तो पॉइंट के बाद 1 ही अंक है, 0 लगा दिया। ठीक है, और इसमें भी ऐसे होगा, पॉइंट हटेगा, ये हो गया। अब ऊपर वालों का गुणा करवा देखो। अब ये हो गया 25 और ये हो केवल 3, 0 3 का मतलब केवल 3। 25 को 3 से गुणा किया, 25 3 75, बट्टा में आ गया 10 गुणा 10 100। ठीक है, तो ये हो गया 75 बट्टा 100। अब बात आती है 100 का भाग देना। जब भी एक और पीछे केवल 0 लिखे हुए उस संख्या का कभी भी किसी संख्या में भाग देते हैं हम, तो जितने 0 होते हैं उतने ही उस ऊपर वाली संख्या के पीछे से अंक गिनकर पॉइंट लगा देने होते हैं। देखो इसमें 0 कितने हैं, 2। यहाँ केवल आगे 1 होना चाहिए, पीछे सिर्फ 0 होना चाहिए, भले 5 0 2 3 कितने भी हो। एक के अलावा कोई दूसरा है तो ये तरीका काम नहीं करेगा। ठीक है, तो 1 के बाद 2 0 है तो पीछे से 2 अंक गिनो आप इसके, 1 2 और यहाँ पॉइंट लगाना। तो ये हो जाएगा पॉइंट का 75 आंसर। और आगे ऐसे 0 लगा दो पॉइंट से पहले। पॉइंट से पहले पूर्णांक होता है पूरा अंक, और यहाँ पूरा अंक तो कुछ है ही नहीं, आप 0 लिखते हो तो उससे कोई आंसर फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड वाले में देखो हम करते हैं, तो पॉइंट हटाने के लिए क्या होगा, बट्टा में 10 आ जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद 1 ही अंक है। ठीक है, और इसमें भी पॉइंट हटाएंगे तो बट्टा में क्या आ जाएगा 10। अब आपको गुणा क्या करना है, 0 1 का मतलब 1 हो गया और 517 बन गया। 51.7 था, 517 बन गया। 517 को 1 से गुणा करो, किसी को भी 1 से गुणा करने पर वही संख्या आती है, तो ये आएगा 517 और बट्टा में 10 गुणा 10 कितना हो जाएगा 100। अब 100 का भाग देना, पीछे से 2 अंक गिनकर पॉइंट लगा दो, 1 2, 5 के बाद पॉइंट लग जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। पॉइंट हटा, इसमें भी बटा में 10 आएगा, पॉइंट हटा, इसमें बटा में 10। बटा में 10 क्यों आ रहा है सबके, क्योंकि पॉइंट के बाद में 1 ही अंक है, तो पॉइंट के लिए हम 1 लिखेंगे, पॉइंट के बाद जितने अंक होते उतने 0 लिखते हैं, तो एक एक अंक है, एक एक 0 लगेगा। अब देखो ये नॉर्मल संख्या बन गई 3168 और ये केवल 2 है, इसको 2 से गुणा करो पहले। देखो 8 दूनी 16 का 6, हासिल का 1, 6 दूनी 12 और 1 13 का 3, हासिल का 1, 2 एकम 2 और 1 3, 2 3 6, और बट्टा में आ जाएगा 10 गुणा 10 100। 100 का भाग देना, पीछे से 2 अंक गिनकर पॉइंट लगेंगे क्योंकि 2 0 इसमें, तो ये हो जाएगा 63.36। ठीक है, अब अगला अगले क्वेश्चन में क्या होगा, इसमें भी हम पॉइंट हटाएंगे, बट्टा में 10, पॉइंट हटाया, बट्टा में 10। ठीक है, तो ये कितना हो गया 13 बट्टा 10 और ये 31 बट्टा 10। तो पहले हम 13 और 31 का गुणा करवा देते हैं। ठीक है, तो देखो 13 और 31 का गुणा इस तरीके से होगा जैसे हम नॉर्मल करते हैं, 13 गुणा 31, 2 अंकों वाला गुणा। ठीक है ना, 13 कम 13 का 3, हासिल का 1, 13 थे 39 और 1 40, बट्टा में 10 गुणा 10 100। अब देखो 2 अंक के पीछे से 2 अंक गिनकर पॉइंट लगा लो वापस। गुणा मैंने डायरेक्ट किया, आप इस तरीके से गुणा करोगे वही आंसर आएगा 403। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा 4.03। अगला है, इसमें देखो पॉइंट हटेगा, बट्टा में आएगा 10, इसमें पॉइंट हटेगा, बट्टा में आएगा 100। यहाँ 100 क्यों आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 अंक है। तो अब देखो ये हो गया 0 5 यानी 5 हुआ, 0 0 5 मतलब 5 है, क्या मतलब यहाँ दोनों में सिर्फ 5 5 है, तो 5 5 का गुणा हो जाएगा 25 और बट्टा में 100 गुणा 10 हो जाएगा 1000। अब यहाँ पर हमें 3 0 है तो पीछे से 3 अंक गिनकर पॉइंट लगाना आपको। तो देखो पहला अंक तो हो जाएगा 5,
दूसरा हो जाएगा 2, तीसरा नहीं है तो हम 0 लिखकर फिर पॉइंट लगाएंगे और आगे एक 0 ऐसे लिख देंगे, तो 0.025 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी पॉइंट हटा 10 आएगा, पॉइंट हटाएंगे यहाँ 100 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 अंक हमने लिखे, तो ये बन गया 112 गुणा 15। आप इसको इस तरीके से करेंगे 112 गुणा 15, नॉर्मल गुणा जो करते हैं उस तरीके से। ठीक है, देखो 15 दूनी 30 का 0, हासिल का 1, 15 एकम 15, नहीं 15 दूनी 30 का 0, हासिल का 3, 15 एकम 15 और 3, 18 का 8, हासिल का 1, 15 एकम 15 और 1 16, ये आ गया 1680। और बट्टा में 100 और 10 का गुणा कितना हो जाएगा 1000। ये गुणा बिल्कुल आसान है, जीरो सीधे आएंगे, जितने जीरो उतने, और 1 का 1 से गुणा 1 ही होता है। अब देखो 3 जीरो है तो ऊपर से 3, पीछे से 3 अंक गिनकर पॉइंट लगाना है, तो 3 अंक गिनकर पॉइंट लगाएंगे, क्या हो जाएगा 1.680, ये 3 अंक गिन लिया हमने। ठीक है, ये भी ऐसे ही होगा, इसमें 100 आएगा बट्टा में, इसमें भी 100 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद दो दो अंक है, तो ये नॉर्मल 107 बन गया, ये 2 बन गया, 107 को 2 से गुणा करेंगे हम, जैसे नॉर्मल गुणा करते हैं वैसे, तो हो जाएगा 214, और बट्टा में आ जाएगा 1 और पीछे 4 जीरो, क्योंकि 0 0 सीधे उतरते हैं, 1 का 1 से गुणा 1। अब यहाँ 4 जीरो है तो हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, जब इसमें भाग करेंगे तो पीछे से 4 अंक गिनकर पॉइंट लगाना आपको, तो पहला अंक ये रहा, दूसरा अंक ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा 0 लिख देंगे और फिर पॉइंट लगाएंगे और आगे एक 0। ठीक है, इसका पॉइंट हटाएंगे तो बट्टा में 100 आएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे तो भी बट्टा में 100 आएगा। अब हो गया 1000, ये देखो आगे संख्या लिखी हुई, तो अब ये पूरी संख्या 1005 बन गई और 105 बन गई, तो हम 1005 और 105 का गुणा करवाएंगे। ठीक है, एक 1005 गुणा 105, नॉर्मल गुणा करते हैं उसी तरीके से करना है। तो इसका आंसर आ जाएगा, और बट्टा में आएगा 4 जीरो वाला, 1 और 4 जीरो, तो देखो 4 अंक है, 4 जीरो है, 4 अंक इनमें पॉइंट लगाना है, 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पॉइंट लगेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 10.5525। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट हटा, इसके बट्टा में आ गया 100, पॉइंट हटा, इसके बट्टा में भी आ गया 100, देखो ये बन गया 10,101, और पॉइंट हट गया तो पॉइंट वाली संख्या नहीं मानी जाएगी, और ये 001 का मतलब एक ही है, 10,101 को 1 से गुणा करेंगे तो वापिस यही आएगा, और बट्टा में आएगा 1 और 4 जीरो। ठीक है, गुणा करने पर अब इसमें 4 अंक है, 4 जीरो, तो 4 अंक पीछे से गिन कर, यानी कि 1 2 3 4, मतलब आंसर आएगा 1.0101। इसमें बट्टा में 100 आएगा, इसमें बट्टा में 10 आएगा। ठीक है, अब ये बन गया 11 और ये बन गया 10,001। अब 11 को 10,001 से गुणा करना है और फिर नीचे वाला को गुणा करके भाग देना है, तो 11 का पड़ा एक बार, 11 एकम 11, हासिल लगी 1। ठीक है, और 0 0 11 एकम 11, बट्टा में आ जाएगा 1 और 3 जीरो, पीछे से 3 अंक गिनकर पॉइंट लगाना है, 1 2 3, यहाँ पॉइंट लगेगा। ये था प्रश्न संख्या 5। दोनों तरीके से आपको बता दिए गए हैं, जैसे नॉर्मल गुणा करके आप फिर पॉइंट लगा सकते हो और इस तरीके से करके भी सॉल्व कर सकते हो। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं।